ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूछा है लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी ने। आपको लगता होगा ज्योति जी बहुत प्रश्न करती है। सही बात है, प्रश्न करना चाहिए। देखो महाराज, हमें भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन हम करते नहीं है। उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा अहंकार बीच में आता है कि हम क्यों प्रश्न पूछे। हम तो सब जानते हैं, नहीं जानते हैं वो भी हम किसी को जनाना नहीं चाहते कि ये हम नहीं जानते, इसलिए हम किसी को प्रश्न पूछ नहीं पाते। दूसरी बात है, हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे, हमें मूर्ख समझेंगे, हमें गधा समझेंगे। तो महाराज एक बात ये समझ लो कि लोग हमें मूर्ख या गधा जो भी समझे, कितनी देर समझेंगे, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तब तक। लेकिन अगर हम नहीं पूछेंगे तो पूरी जिंदगी गधे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न उसी को होता है जो ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, अभ्यास करता है। या तो हम अभ्यास नहीं कर रहे हैं, दो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछते, या तो जो सब जानता है वो, उसको पूछने की जरूरत नहीं, और दूसरा जो अपने आप को मूर्ख साबित करना नहीं चाहता है, दिखाना नहीं चाहता है, जो हम है वो दिख न जाए इसलिए प्रश्न नहीं करते। तो ये बात तो ठीक नहीं है महाराज। पूछना चाहिए, पूछने से तो ये ज्ञान बढ़ता है, हमारे समस्या का समाधान होता है। उसने पूछा है, चलो उसके प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ये बातें तो चलती रहेगी। श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, गीता जी में 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये शब्द समूह आया हुआ है, ये चरण है। श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, अर्थात उसका अर्थ उसने ये किया है कि दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर ही मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। उसने ये अर्थ किया है कि दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर ही मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सुनकर उसके अनुसार उपासना करने से होती है। तो उपासना के अंतर्गत एक साधक को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? देखो महाराज, उसको जानना है उपासना की प्रक्रिया, लेकिन वो जानना इसलिए है क्योंकि उसके बारे में उसकी समझ जो है वो आगे दिखाई गई है। उसकी मतलब हम सब की दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर ही मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सुनकर उसके अनुसार उपासना करने से होगी। तो श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, इसका उसने ये अर्थ किया है, या तो जिसने भी किया है ये अर्थ हुआ है उसका एक अर्थ थोड़ा गहराई में जाओ तो ये भी होगा, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, जिसको ये लगा दो आप, श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते, जिसको दूसरों से परमात्मा के विषय में सुनकर ही मात्र, सुनने मात्र से ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सुनकर उसके अनुसार उपासना करने से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसको लगाने से ये मतलब हुआ कि सबको नहीं होती, लेकिन कुछ एक को तो होती है। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही बात है। शास्त्र में भी लिखा है श्रवण मात्रेण जायते। ज्ञान कैसे होता है? तो कहता है श्रवण मात्रेण जायते, मात्र श्रवण करने से ही ज्ञान होगा, श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान होगा, और किसी उपाय से नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि परमात्मा के विषय में सुन लिया तो हमें ज्ञान हो जाएगा, या तो सुन लिया तो सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होगा, इसके लिए हमें उपासना करनी होगी। दोनों बातें सही है। कैसे समझ लो, जैसे कि प्रमाण किसी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए जरूरी होता है, प्रमाण से ही किसी वस्तु की प्रमाणिकता प्रमाणित होती है। जैसे कि रूप देखने के लिए आंख प्रमाण है, तो हमारे सामने अगर रूप है तो हमें दिखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता, आपको दिखता है, उसको नहीं दिखता, उसको दिखता है, इसको नहीं दिखता, ये बातें नहीं चलती। अगर आंख है तो रूप दिखना चाहिए, ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन उसके पीछे भी एक शर्त है। अगर ये शर्त फुलफिल नहीं होती तो आंख होते हुए भी रूप नहीं दिखेगा। जैसे कि
आंख है लेकिन अंधेरा है, तो सामने वस्तु पड़ी है नहीं दिखेगा। अच्छा, आंख है, प्रकाश भी है, वस्तु भी है, तो भी नहीं दिख रहा है, तो उसके पीछे या तो प्रमाण में कुछ प्रॉब्लम है या तो हमारी समझ में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि समझो हमने देखा कि सांप है, अंधेरा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा थोड़ा बहुत उजाला भी है, लेकिन हमारी बुद्धि ने उसका अर्थघटन ये किया कि ये सांप है, वास्तव में है रज्जू, रस्सी का टुकड़ा। तो देखा भी, रस्सी को ही देखा, लेकिन अर्थघटन हुआ सांप है, तो ये भी गलत बात हो गई, अर्थघटन गलत हो गया। सभी शर्तें अगर कंप्लीट होगी, देख लो कि उजाला भी काफी है, पर्याप्त है, वस्तु भी है, हम भी है, हमारी आंख भी है, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिख रहा, या तो उल्टा पुल्टा दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंख में कुछ गड़बड़ है। आंख जो प्रमाण है वो शुद्ध नहीं है, या तो आंख में मोतियाबिंद आया हुआ है, या तो आंख हमने खुली नहीं रखी, आंख बंद है हमारी, या तो आंख के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, आंख के ऊपर कोई पर्दा पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा ढका हुआ है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम। प्रमाण और प्रमेय के अंतर्गत होने वाली जो इंटरेक्शन, जो प्रक्रिया है, अंतरक्रिया, वो ठीक से नहीं हो पा रही है। तो कहने का मतलब ये, श्रवण मात्र से ज्ञान होगा कब? उसके लिए हमें अधिकारित्व चाहिए। अगर अधिकारित्व है तो सुनने मात्र से ज्ञान हो जाएगा। अधिकारित्व में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये सब चीजें आती है। अगर ये तो है, समझ लो, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, फिर भी मतलब ये है पूरे प्रमाण में, पूर्ता प्रमाण में नहीं है, काफी मात्रा में है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे कि समझो आपको टीचर होना है, टीचर की जॉब लेनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ग्रेजुएट बन जाओ, बीए करो, बीएड, बीकॉम करो, बीएससी करो, एग्री बीए करो, जो भी करना है, मतलब ग्रेजुएशन आप कर लो। इसके बाद आप बीएड करो तो आपको टीचर की नौकरी मिल सकती है। अच्छा, आपके साथ कोई एक दूसरा ऐसा है जिन्होंने बीए भी किया है, बीएड भी किया है और एमए भी किया है, तो पहले किसको नौकरी मिलेगी? उसको मिलेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा उसकी लियाकत, लायकात है। अच्छा, किसी ने बीए किया है, बीएड किया है, एमए किया है, एमएड भी किया है, तो पहले किसको मिलेगी? क्योंकि उसका ज्ञान ज्यादा है, उसके पास अधिकारित्व ज्यादा है। अच्छा, हम सब एक समान है, समझ लो कि हम सब ने एमए बीएड किया है, 5 लोग हैं और इंटरव्यू में जा रहे हैं, 5 को नौकरी मिलेगी क्या? सब ने बीए किया है, बीएड किया है, एमए किया है, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? किसी ने 3rd क्लास में किया है, किसी ने 2nd में, किसी ने 1st क्लास में किया है। अच्छा, समझ लो कि सभी 5 फर्स्ट क्लास है, सभी में, बीए में, बीएड में, एमए में, 5 में फर्स्ट क्लास है, 5 लोग हैं और नौकरी चाहिए, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कन्याशाला है, इसलिए जो लेडीज होगी उसको नौकरी मिलेगी। अच्छा, समझ लो कि ये मिश्र शाला है, लेडीज जेंट्स दोनों चल सकते हैं, तो मिलेगी क्या? तो भी सबको नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि आप में सभी समानता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है, जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तब आप कैसे उसको रिप्लाई करते हैं, उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। उसी तरह हमारे अंदर सब अधिकारित्व है, विवेक है, वैराग्य है, समदमादि, षट संपत्ति है, मुमुक्षा भी, मतलब मोक्ष होने, मुक्त होने की इच्छा भी है, और जिज्ञासा परमात्मा को जानने की भी है। लेकिन हम अगर उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर हमें ज्ञान होते हुए भी वो बुद्धि का विलास मात्र रह जाएगा, वो कार्यकारी होगा नहीं। अच्छा, जो परफॉर्म कर रहे थे 5 लोग नौकरी के लिए, उन्होंने जो जवाब दिया, तो किसी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तो क्या हुआ? जो इंटरव्यू लेने वाला था वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि हाँ, ये बहुत बढ़िया है, इसको नौकरी में रखते हैं। बस उसी तरह परमात्मा को भी हमें प्रसन्न करना पड़ेगा। उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करना अगर है तो उसके लिए उपासना करनी होती है। ज्ञान प्राप्ति तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उपासन शब्द को समझ लो। उपासना, उप समीपे, उप का मतलब है समीप। कितना समीप? समीप से समीप। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ये कमरा मेरे, आपसे ज्यादा ये कमरा मेरे समीप है, कमरे से ज्यादा ये टेबल समीप है, टेबल से ज्यादा ये मेरे वस्त्र समीप है, वस्त्र से ज्यादा मेरा शरीर मेरे समीप है, और सबसे समीप, समीपा समीप कौन है? मैं अपने समीप। तो उसी तरह परमात्मा के उप आसन, समीप बैठो। बैठो मतलब टिके रहो। बैठो कहने का मतलब यही है, आ जाओ, चले जाओ, करीब आ जाओ, फिर दूर चले जाओ, ऐसे नहीं। उसके
ज्यादा से ज्यादा समय तक, मतलब पूरा समय उसी के करीब रहो, उसी के पास बैठो। मतलब हमारे व्यवहार में, हमारी वृत्ति में, हमारी सोच में, हमारी प्रवृत्ति में हम जो कुछ भी करें परमात्मा से जुड़े रहे, परमात्मा से कभी हमारा विच्छेद न हो। हमारी कोई भी क्रिया परमात्मा के संदर्भ से ही हो, हमारी कोई भी सोच परमात्मा के बारे में ही घूम फिर कर वहीं पर आकर रुके, कोई भी चर्चा परमात्मा के बारे में ही हो, चाहे व्यवहार सत्ता की हो, लेकिन उसको घुमा फिरा कर हमें परमात्मा से जोड़ देना है, मन से या वाणी से या व्यवहार से, किसी भी। तो इसी को कहते हैं उपासना, करीब बैठना। कैसे बैठेंगे करीब, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी, पूछा है क्या करना होगा। तो उपासना क्या है महाराज, वैसे जैसे कि समझो शालिग्राम की पिंडी है, शालिग्राम का पत्थर जो होता है, या शिवलिंग का पत्थर जो होता है, उसमें हम शिव जी का आवाहन करते हैं, शिव जी की धारणा करते हैं, शिव जी की कल्पना करते हैं और फिर उसकी उपासना करते हैं। नर्मदा से निकला हुआ पत्थर नर्मदेश्वर महादेव है, तो हमने नर्मदा से एक पत्थर लेकर आए लिंग जैसा लंबगोल, और उसकी स्थापना कर दी, फिर उसका अभिषेक किया, पूजा की, अर्चना की और शिव जी का ध्यान किया। तो हमारे सामने तो पत्थर है, लेकिन उस पत्थर में हम देख क्या रहे हैं, शिव जी देख रहे हैं। अच्छा, तो पत्थर है उसमें शिव जी देखने का मतलब क्या है, कोई ना कोई लक्षण उसका मिलता होगा। जैसे शालिग्राम है तो उसमें कोई चक्र, शालिग्राम में चक्र होता है, विष्णु भगवान का पहचान, उसकी सबसे उत्कृष्ट, सबसे क्या कहते हैं प्रबल पहचान अगर कोई है तो उसका सुदर्शन चक्र है। तो उस चक्र को देखकर हमें उसमें विष्णु बुद्धि होती है। इस लिंग को देखकर जो लंबगोल, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार, तो परमात्मा बुद्धि होती है उसमें। तो वास्तव में वो परमात्मा है क्या, वास्तव में तो है, हर वस्तु परमात्मा है, हर चीज परमात्मा है, और जो है उसी को हम नहीं जानते हैं। तो जानने के लिए हम उसमें अपनी कल्पना का आरोपण करते हैं कि ये शिव जी है। देखो महाराज, हिंदू के भगवान कैसे होंगे, हम जो इंडियन लोग हैं, हिंदू नहीं समझ लो, इंडियन लोग हैं, तो इंडियन लोग के भगवान कैसे होंगे, हमारे जैसे होंगे ना। अफ्रीका में जाओगे तो राम आर्य जैसा नहीं दिखेगा, वो अफ्रीकन जैसा दिखेगा, बड़े बड़े होंठ, काले काले बाल, काला 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 रंग, गोरा गोरा नहीं होगा। तो हरेक की अपनी हरेक वस्तु परमात्मा बना है, ये भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा, हमें नहीं दिख रहा है, हमें कहाँ दिखेगा। जैसे हमारे संस्कार होंगे वहां दिखेगा, जैसे कि हमारे संस्कार है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान है, तो विष्णु की कल्पना हमने एक शालिग्राम की पिंडी में कर ली, शिव जी की कल्पना हमने उसमें कर ली, तो लिंग में कर ली। तो कहने का मतलब ये है, उपासना मतलब अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, ऋषि कहता है, तो हमने मानना चाहिए। हम मानकर चलते हैं कि ये परमात्मा है, और फिर हम उसकी उपासना करते हैं। हम उसके करीब से करीब, शिव जी के करीब से करीब, कृष्ण के करीब से करीब रहना चाहते हैं, हमारी हर एक व्यवहार में, हमारी हर एक प्रवृत्ति में। उसके लिए हमें जो करना है वो करेंगे, जैसे कि उसके लिए हमें पूजा करनी है तो करेंगे, अर्चना करने की जरूरत है तो करेंगे, क्योंकि हमारा भाव बने, वो भाव बना रहे। उसके लिए हमें स्तोत्र गान करना है तो करेंगे, पाठ करना है तो करेंगे, जप करना है तो करेंगे, तप करना है तो करेंगे, सब कुछ सहेंगे हमारे भगवान की प्राप्ति के लिए, हमारे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। बस उसी का नाम है उपासना। जो है उसको अभी हम नहीं जानते हैं, इसके लिए श्रद्धावान होकर जो किया जाता है उसको कहते हैं उपासना। और उसका ज्ञान हो जाने के बाद फिर उसके करीब रहना। अब तो ज्ञान हो गया, अब हम पत्थर देखे, पहाड़ देखे, पेड़ देखे, जो भी देखे, हम हर जगह परमात्मा दिखता है, तो हम उसके करीब है, हम उपासक है, वो बिल्कुल है। पहले उपासक बनना पड़ता है, फिर उपासक हम है ये जान लेते हैं। तो बाकी तो और क्या प्रक्रियाएं होगी, भगवान के करीब से करीब रहने के लिए हर एक की अपनी अपनी प्रक्रिया है। हमारे आप जो चाहो करो, लेकिन एक बात हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो कि हमें परमात्मा के समीप रहना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। हम जिसके बारे में सोचते रहते हैं ना, जिसके बारे में सोचते रहते, कंटिन्यू सोचते रहते, जैसे कि वैसे हम बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी के बारे में अगर हमारा कोई आदर्श है, तो जैसे कि कोई फुटबॉल का खिलाड़ी है, उसको हम क्रिकेट का खिलाड़ी है तेंदुलकर, देखो बच्चे आजकल के, पता नहीं, हम पहले के थोड़े समय के पहले की बात है, सब लोग अपने कमरे में तेंदुलकर की फोटो रखते थे, उसके पहले गावस्कर की फोटो रखते थे और गावस्कर बनना चाहते थे और क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते थे। और कई बच्चे गावस्कर और तेंदुलकर से प्रेरणा पाकर क्रिकेटर, अच्छे वाले क्रिकेटर बन भी गए। तो
जो हमारा आदर्श होता है, जिसके बारे में हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोचते रहते, वैसे हम बन जाते हैं। तो परमात्मा के बारे में सोचते रहने से, ऐसा करते रहने से, हमारे व्यवहार में, हर एक व्यवहार में उसको इन्वॉल्व करने से हम ब्रह्म को जानने से ब्रह्म ही बन जाते हैं। उसको जान लेते हैं और जानते ही हम ब्रह्म बन जाते हैं कि हमारा ब्रह्म है। हम जान जाते हैं कि हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, हम जान लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है, शास्त्र कहता है तो हम मान लेते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मान लो कि आप ब्रह्म हो, तो आपका जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका जीवन कैसा होगा, आपकी शैली जीवन जीने की कैसी होगी, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, आपकी बुद्धि कहाँ तक कैसे काम करेगी, आपका मन कैसा होगा, आपकी वासना मतलब आपकी इच्छा क्या क्या करने की होगी। अगर आप ब्रह्म है तो मान लो, बस उसी तरह रहना शुरू कर दो, हो गई उपासना। हमें लगता है ज्योति जी के प्रश्न का समाधान हो गया होगा। हरिओम।